समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने आज उत्तराखंड से वापसी पर बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यालय पर रुककर एक जनसभा को संबोधित किया। राजेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकतंत्र के लिए खतरा बनी है, जिससे राजनीतिक का स्तर गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से देश प्रदेश में बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 कृषि बिलों द्वारा किसानों के खेतों पर अपने पूंजीपति कारोबारी मित्रों का कब्जा करना चाहती है। किसानों का जो उत्पीड़न किया है, जो अपमान किया है, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। नौजवानों को रोजगार दिया नहीं 5 साल में। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा था कि हम 70 लाख रोजगार देंगे। पिछले 5 साल में 7 लाख रोजगार भी नहीं मिले और लगातार झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। ये भी हमारा मुद्दा है और जनता का मुद्दा ये है कि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चौपट है, संविधान के अनुसार जो काम सरकार नहीं कर रही है, ये भी मुद्दा है। लोगों का जीवन मुश्किल में फंसा है महंगाई के कारण, सरकारी भ्रष्टाचार के कारण, ये भी हमारा मुद्दा है। सत्ता का जो भाजपा ने दुरुपयोग किया है, ये भी हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये भी है कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में फंसाया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है, ये भी हमारा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे 2022 में, तो इन तमाम मुद्दों पर इनकी समीक्षा की जाएगी। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे अधिकारी हों या भाजपा के सरकार के जो मंत्री रहे हैं, चाहे जो भी किसी भी स्तर के हों, उनके खिलाफ जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमने जनता से हम वादा कर रहे हैं। इस बार कोई बचेगा नहीं। पिछली बार जो हमारी सरकार थी, उसमें जिस तरह से हमने कोशिश की थी कि इन्हें सुधरने का मौका मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आई। लोगों में नफरत फैलाना, झूठ फैलाना, दहशत पैदा करना, दूरी पैदा करना, विषमता पैदा करना, जातियों में भेदभाव वैमनस्य पैदा करना। हम इस बार एक मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार बनने पर हम भाजपा सरकार की जो कुनीति है, जो अत्याचार भ्रष्टाचार भाजपा कर रही है, कानून का राज के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, हम समीक्षा करके भाजपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जैसे और पार्टियों से गठबंधन किया है, क्या इसी प्रकार शिवपाल यादव जी से भी गठबंधन होगा? ये अधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को है। उन्होंने बार बार कहा है, हम बड़े दलों से कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। जब हम 400 सीट का दावा कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ जो पहले से लोग हैं वो हैं, और अगर और कोई श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने का इच्छुक होगा, उसकी परमिशन भी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व देने के लिए बात करेगा, विचार करेगा, और इसका फैसला भी श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। स्वदेशी का नारा देने वाली भाजपा सारी चीज़ों का भाजपा ने जो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी बुलाई है और जिस तरह से लोगों की खजाने की लूट कराई है, वो स्वदेशी का नारा देना उनके लिए आज मजाक बन गया है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से कंपनियां बुलाई जा रही हैं, बाहर से जो मदद ली जा रही है, स्वदेशी विचार कहाँ टिक सकता है? जो ये उत्पादन की बात करते हैं, सिर्फ नारों से लोगों का जीवन को